सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सतलोक गॉड न्यूज़ को और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे हमारी नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। गरीबदास जी का शिष्य पंजाब में चला गया। पंजाब में लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, और उस वासियर पिंड के बाहर एक तालाब के ऊपर, जोहड़ के ऊपर, वो सुबह सुबह स्नान करके और ब्रह्म वेदी का पाठ करे था, जो हम नित्य नियम करते हैं। उस समय वो ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था। जैसे आप भक्ति बोध में ब्रह्म वेदी गरीबदास जी की वाणी है, उसको सुबह सुबह पढ़ रहा था। शांत वातावरण था, सूर्य उदय होने से कुछ समय पहले ब्रह्म मुहूर्त में उधर से उसी गांव का एक रामराय नाम का सरदार जी, और वो बहुत लैंड लॉर्ड था, 900 बीघा जमीन थी उसकी, अच्छा किसान था। लेकिन ये पंजाब के जो भक्त हैं, व्यक्ति हैं, सरदार हैं, ये भगवान की वाणी के बड़े जो है इनकी छूती है इनके हृदय को, ये बड़े इसके ऊपर रुचि रखते हैं। तो जब इन्होंने वो वाणी सुनी उस सरदार जी ने, वो बड़ा प्रभावित हुआ कि भाई ये इतनी गजब की वाणी आत्मा को खींच रही है। तो वो खींचा हुआ उसके पास चला गया। जब उस भक्त ने अपना पूरा नित्यनेम कर लिया तो उससे कहा कि भक्त, ये किस महापुरुष की वाणी है? गुरु ग्रंथ साहिब में तो हमने कभी पढ़ा नहीं ऐसा। तो उसने बताया जी ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। ऐसी वाणी की ऐसी क्या, उन्होंने तो 24,000 वाणी बोल रखी है, ऐसी ऐसी उनका ग्रंथ बना हुआ है। कि कहाँ है वो? सरदार जी ने पूछा, रामराय जी ने। उसका उर्फ नाम झुमकरा भी था। झुमकरा का अर्थ होता जो एक शंका ज्यादा करे, डामाडोल सा मन हो जिसका, बेमिश आदमी को झुमकरा कह देते हैं, जो ज्यादा शंकाएं करता है। यानी वो भगवान के लिए तरफ रहा था, कभी किसी के पास जाता था, कभी किसी के पास जाता था, इसलिए कहते थे तू चंचल है, कभी किधर झुक जाता है, कभी किधर झुक जाता है। इसलिए उसको गांव में उर्फ नाम से झुमकरा भी जानते थे, झुमकराए। तो उसने उससे पूछा कि पूरा एड्रेस बता मुझे, क्या वो महापुरुष जी अभी तक जीवित हैं? सरदार जी ने पूछा उस भगत से। भगत ने बताया कि हाँ जी, वो अभी भी शरीर में है, गांव छुड़ानी जिला। वो जिले जब तक थे जैसा भी था, उस स्थान पूरा एड्रेस उसने ले लिया। दर्शनार्थ चल पड़ा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए जो वर्तमान में है, क्योंकि ये संतों के बड़े सेवक हैं पंजाब के सभी व्यक्ति। तो वहां से चला जैसे तैसे पैदल गया कि जो भी था साधन, गांव में पहुंचा। गरीबदास जी से भेंट हुई, चर्चा चली, तो उन्हें सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति विधि कुछ अन्य ही है। फिर उन्हें बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर लिखा है, भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता भारी, ये धानक रूप रहा करता। 721 पृष्ठ पर लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। पहले महले की वाणी है, नानक साहिब की वाणी। हक्का कबीर यानी सत कबीर, हे परवरदिगार, हे सारी सृष्टि के रचनहार करतार। नानक जी कहते हैं ये सत कबीर जो है ये पूर्ण परमात्मा है। 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे चल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, और काफी डिटेल बताई उसको। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सज्जन। तो सरदार जी के एकदम प्रभावित हुआ और कहा कि हे भगवान, हे महाराज, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं हमारे को। तब पौना घंटे की वाणी है गुरु सदग्रंथ साहिब के अंदर। गरीबदास जी का जो ग्रंथ है हम उसको सदग्रंथ साहिब बोलते हैं, सच्चा ग्रंथ, यथार्थ ज्ञान उसके अंदर। तो उसमें एक पौने घंटे तक पढ़ा जाता है, पाठ में बच्चे करते हैं डेली, उसमें आता है। इसमें ग्रंथ साहिब में लिखा है, झुमकराय नाम है उस अंग का। उसमें क्या बोला है कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा,
ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमक रहा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमक रहा। कहते इस ज्ञान के जानने वाला, ये तो पैसे के ऊपर नाच हो रहा सबका, और इस तत्व भेद के जानने वाला तुझे करोड़ संतों में नहीं मिलेगा, करोड़ों में, अरबों में कोई मिलेगा, अरबों में कोई गर्क। जैसे हमारी देसी भाषा है हरियाणा की, किसी के पास घना धन होता ना, घने पैसे होते, सेठ साहूकार होता, तो उसको यूं कहा करें भाई तो धन में गर्क हो रहा है, गर्क, यानी खूब धनाढ़ व्यक्ति को गर्क कहते, धन में गर्क है भाई। तो या किसी में ताकत ज्यादा हो, नौगहंगे में गर्क है भाई, यानी ताकतवर, कंप्लीट समर्थ है। तो इसमें बताया है कि अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूमक रहा। अपने आत्माओं, अभी तो आप जो दास का 1 वर्ष 2 वर्ष सत्संग सुन चुके हैं, वो तो फाइनल हो चुका है कि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई इस ज्ञान के जानने वाला, समाधान के जानने वाला संत नहीं है। और नए बच्चे वो थोड़े दिन में जान जाएंगे। आज भारत यानी कंप्लीट पूरे वर्ल्ड की 7 अरब के आसपास आबादी है, जिसमें साधु संत महंत भी आ लिए। उसमें 7 अरब के अंदर ये दास, एक रामपाल दास के अतिरिक्त किसी के पास ये विधि नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ये गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, करोड़ों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमक रहा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रहा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमक रहा।